दोस्तों लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर हैं। जिस मॉडल को हमने लास्ट तक छोड़ा था, जो मॉडल था डेल E6540, तो कलरफुल डिस्प्ले की क्या क्या रीज़न हो सकती है, आपको मैंने एक की पॉइंट भी बताया उसका कि आप कैसे उसको खुद से डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आप यूज़र भी हैं, किसी लैपटॉप को आप यूज़ करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं एक्चुअल में वो क्या प्रॉब्लम होती है। वो आज हम लोग देखेंगे कि आप अगर कलरफुल आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। होती है, पीसीएस से भी प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन से भी होती है, डिस्प्ले केबल से भी होती है प्रॉब्लम। लेकिन एक और फंडा है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन का आप लोगों ने बहुत जवाब दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं भी और दिलदार सर भी, पूरी लैपटेक्स टीम आप लोगों की शुक्रगुजार है। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब भी करते हैं, तो अच्छी बात है। अब भी थोड़ा सा एफर्ट करिए, मेहनत करिए। लैपटॉप रिपेयरिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम लोग हैं। दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि आपको पीसीएच है तो पीसीएच में थ्योरी भी समझनी पड़ेगी, फिर आपको प्रैक्टिकल भी करके देखना पड़ेगा। तो फिर प्रैक्टिकल करने में कहाँ पर प्रॉब्लम आती है? तो प्रैक्टिकल करने में आती है कि आपको डीएसओ समझना होगा कि डीएसओ से हम सिग्नल को कैसे चेक करते हैं। जैसे I2C इसकी कम्युनिकेशन कैसे चेक होती है, एसपीआई की कम्युनिकेशन कैसे चेक होती है, फिर यूआर्ट की कम्युनिकेशन कैसे चेक होती है। ये सारी चीज़ें एक पहले आपको मोटा मोटी समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करती है, क्योंकि यहाँ पर अभी डेटा ही रिलेटेड प्रॉब्लम है। लग तो ऐसा ही रहा है कि डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि डेटा को सही से पास नहीं होने दिया जा रहा है। अगर ब्लैंक डिस्प्ले आ रही है तो उसमें कुछ हम अलग चीज़ चेक करते हैं, वाइट आ रही है तो अलग चीज़ चेक करेंगे, सिर्फ कलरफुल एक ही कलर आ रही है तो उसमें अलग चीज़ चेक करेंगे। तो आपको ओवरऑल पूरा इंटायर कंसेप्ट समझने की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको अभी तक मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है। सिर्फ इसकी हार्ड ड्राइव और राइटर हमने बाहर निकाली है और इसको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं अगला स्टेप करूंगा कि इसको जो है मैं दोबारा पे टेस्ट करूंगा, क्या हार्ड ड्राइव या राइटर भी इशू कर सकता है। एक एक करके हम, नहीं तो लास्ट में मदरबोर्ड को निकाल के सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड को टेस्ट करेंगे। तो अब हम इसको ऑन करेंगे। तो देखिए कि फिर हमने इसे ये दोनों चीज़ें निकाल करके ऑन करी है, तो ऑन करने के बाद भी ये वैसे ही कंडीशन है, तो फिर हम ऑफ कर देते हैं इसको। और अब कीबोर्ड का भी स्क्रू मैंने निकाल लिया है। कीबोर्ड भी इसका थोड़ा सा निकालने में भी काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। इस मॉडल को शायद मैंने पहले नहीं खोला है, क्योंकि मेरे पास देखिए बोर्ड आते हैं। अब मुझे लगता है कि ये वही बोर्ड है जैसा मेरे पास एक के, मैं दिलदार सर को बोलूँगा वो बोर्ड देने के लिए। तो ये इसी टाइप का बोर्ड लग रहा है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल यही बोर्ड है। देखिए मेरे पास रिपेयर होने के लिए ये बोर्ड आया है। बोर्ड, लैपटॉप मैंने ओपन नहीं किया है, बोर्ड मैंने बहुत ये रिपेयर किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यही मुझे मॉडल लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और हो सकता है अंदर थोड़ा सा डिफरेंस निकले, लेकिन मुझे इस दोनों करेक्टर को देख के लग रहा है कि ये यही मॉडल, लेकिन नहीं, इसमें ऑन ऑफ यहाँ पर इस पर है, यहाँ पर ऑन ऑफ का नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा सा डिफर होगा। तो हमें लैपटॉप के मॉडल से ज़्यादा हमें पता होता है कि LA नंबर क्या है। तो इसका LA नंबर अभी अंदर की तरफ है, अभी हमने नहीं देखा है। तो चूंकि हमारे पास ज़्यादा देखिए प्रोसेसर और DC जैक और मदरबोर्ड ही आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर बैटरी की प्रॉब्लम है तो बैटरी साथ में भेज देते हैं। तो बाकी जो है स्क्रीन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है तो तब हम लोग कहते हैं कि भाई पूरा लैपटॉप भेज दीजिए या स्क्रीन और केबल के साथ भेज दीजिए। अब हमने इसका कीबोर्ड यहाँ से ओपन कर लिया है, तो कीबोर्ड में भी लगता है एक सर्किट है, तो खास ही देख रहा हूँ मैं, तो ठीक है। अब फिर से इसको ऑन करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। तो अब तो ठीक चल रही है, अच्छी बात है। अभी एक बार फिर से रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसा भी तो होता है कि कभी ठीक चल रहा हो, कभी नहीं चल रहा हो। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम हमारे कीबोर्ड में है, ठीक है। कीबोर्ड लगाने के बाद ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ऐसी बात आती है तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गिरा हुआ भी है, यहाँ पर लिक्विड टाइप का कीबोर्ड के ऊपर, और इसकी जो है लेयर होती है, ठीक है, ये प्रिंटेड लेयर होती है इसके अंदर। अगर ये आपस में शॉर्ट हो जाती है या
आपस में वो दबी रह जाती है, चिपक गया, कोई अगर ऐसा लिक्विड गया है जो कि चिपचिपा हो और अंदर से वो बैठ चुका है, चूंकि ये तो हम ऊपर से रबर लगी हुई है, रबर अंदर जाती है, वो लॉक होती है, लॉक के अंदर वो प्रेस करती है उस लेयर को, जिसकी वजह से हमारा की चलता है मैट्रिक्स में। ठीक है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला काम करिए आप, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या लॉजिक इसके पीछे है, लॉजिक मैं बताऊंगा आपको अभी, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप एक साफ सुथरा सरफेस लीजिए और इसके ऊपर हल्का सा जो है इसको इस तरह से पटक लीजिए। ठीक है, हालांकि आपको भी थोड़ा सा अजूबा लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये मैं क्या कर रहा था। तो ये जो अभी मैंने पटका है, ना तो इसे मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई लॉजिक है और ना ही ये इलॉजिकल है, क्योंकि ये एक ऐसा ही है जैसे एक जुगाड़ होता है ना, कि हमारा जो है स्कूटर नहीं चल रहा होता है तो हम उसे सम टाइम थोड़ा टेढ़ा करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों ने किया होगा ऐसा, तो इसको मैंने वैसा ही काम किया है। हमेशा जो है हम, ऐसा नहीं होता है कि हम रिपेयरिंग सीख लेते हैं तो सर्किट पर ही हम काम करने लगेंगे। कभी कभार इस तरह की प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि इसमें कोई एक डायग्नोसिंग की भी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये चीज़ कि वो की अगर प्रेस हो चुकी है, ऑटो प्रेस अगर हो चुकी है, तो उसका नतीजा क्या होगा, वो हमेशा डायग्नोसिंग मोड में ही चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको वो कलर लाइट दिखती रहेगी। तो कस्टमर को ये ऐसी प्रॉब्लम लगी कि ये मुझे गुजरात से मेरे पास सिर्फ रिपेयर होने के लिए पूरा लैपटॉप आ गया है। ठीक है, जबकि बहुत बड़ा काम नहीं था। अभी आपको मैंने बताया कि 4-5 बार सिर्फ उठा के पटकेंगे ऐसे तो वो ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है अगर वो इंटरनली शॉर्ट हो चुकी है तो चलिए, अभी हमने एक एफर्ट किया है। हालांकि इसमें केबल वगैरह खोल के भी देख सकते हैं आप, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है मैंने, और ये वही एक्सपीरियंस है जैसे स्कूटर को टेढ़ा कर करके स्टार्ट करने वाली बात होती है। तो ना तो कोई ये लॉजिक है और ना ही इलॉजिकल है, बस ये एक एक्सपीरियंस है स्कूटर टेढ़ा करने वाला। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। कीबोर्ड मैंने लगा दिया जैसा कि देख रहे हैं आप। ठीक है, कीबोर्ड चलना भी चाहिए। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, पावर प्रेस करता हूँ, ऑन हो गया है। अब देखते हैं, कीबोर्ड लगने के बाद अब चल रहा है, अभी नहीं चल रहा था ये। अब मैं बार बार इसको पहले चेक कर लेता हूँ। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही थी? कीबोर्ड तो मेरा सही है, काम भी कर रहा था। जब मैं फंक्शन के साथ सिस्टम रिक्वेस्ट दबा रहा था तो भी मेरा सब कुछ काम कर रहा था। फंक्शन F1 भी काम कर रहा था, अप्स एंड डाउन्स एरो भी काम कर रहा था, कीबोर्ड तो हमारा सही था। फिर रीस्टार्ट करने पर ऐसा क्या होता था जिससे कि फिर वो कलर मोड में चला जाता था वो? तो इसके अंदर एक आप अगर डेल की साइट पे जाएंगे तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे डेल स्क्रीन कलर डायग्नोस की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेस एंड होल्ड ड डी की। अगर किसी वजह से ऑटोमेटिकली अगर इसका डी प्रेस रह गया है तो आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अभी मैं इसका डी प्रेस कर देता हूँ और इसको मैं ऑन करता हूँ, तो आप देखिए ये सिर्फ डी प्रेस किया मैंने और आपको वही सिचुएशन जो आपको नज़र आ रही थी। पहला जो आपने सीक्वेंस देखा होगा, जो इसका क्वेश्चन था, मैंने पूछा था आपसे कि ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि हालांकि चल रहा था ये, और इसमें ऐसा नहीं था कि ये कलर ही कलर आ रहा है। हालांकि मैंने आपको बताया है कि पहले वीडियो में भी कि लिंक नीचे दिया हुआ है जिसको कि मैंने PCS से भी ठीक किया है इस प्रॉब्लम को। ये कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्क्रीन की भी हो सकती है, इसलिए कोई गारंटी नहीं है। स्क्रीन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, केबल की भी हो सकती है और PCH की भी हो सकती है। साथ में इसका इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको शायद नहीं मिला होगा, तो आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और मुझे लगता है कि जिसके पास ये प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि आखिर क्या करें इसको चेक, या जो है बहुत देर तक पहले सर्किट पर लग जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई लैपटॉप खोल करके तो ठीक चल रहा है, पैक करने के बाद प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि उसका एक की जो कि डी है, डेल के बोर्ड पे मैंने लिखा है वहाँ पर। ठीक है, डेल में अगर डी प्रेस रह गया है, स्क्रीन डायग्नोसिंग होती है, तो वो आपको कलर ही शो करेगा। जैसे अभी मैं फिर से एक बार डी प्रेस कर करके ऑन कर रहा हूँ, तो ये मुझे स्क्रीन टेस्ट दिखाता है कि आपका स्क्रीन सही है या नहीं, सारी कलर रेजोल्यूशन को वो दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इसको बिना डी के ऑन करूँ
अब चूंकि मैंने वो क्लीन कर दिया, पटक जो पटका था, जैसे स्कूटर टेढ़ा करते हैं ना, जो पटक लिया हमने वो तो दोबारा खराब होगा नहीं। अब मैं इसको डी प्रेस करके आपको कलर दिखा रहा हूं और बिना डी के अब ये सही चल रहा है। हालांकि पहले क्या हो रहा था, रीस्टार्ट करने के बाद हमारा बिना कोई की प्रेस किए ही ये कलर आ रहा था। तो ये इसका सॉल्यूशन है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। मुझे लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है बोर्ड में और डायग्नोस करने का उसका एक तरीका होता है। सम टाइम हम नॉर्मली जो ये इन्फॉर्मेशन है तो बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन की सिर्फ डी प्रेस कर दीजिए तो कलर आने लगती है। बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा। जिसे नहीं पता होता है और वो रिपेयरिंग कर रहे हैं तो उसे लगता होगा कि भाई पीसीएच में भी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल होती है। उसमें भी हम कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ सिग्नल टेस्ट करते हैं, जिससे हमें ये कंफर्म होता है कि उसकी जो है कलर सही उसकी वजह से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। केबल रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है और स्क्रीन रेजोल्यूशन की भी ये प्रॉब्लम होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कंप्लीट लैपटॉप ट्रेनिंग अगर आपको हमसे चाहिए, जिसमें कि हर तरह की बातें और आपको तुरंत अगर आपको सपोर्ट चाहिए होता है तो आप हमें अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं जहां हमारे सारे स्टूडेंट हैं। वहां बस इस तरह की ही केस स्टडी चलती रहती है, जहां वहां अभी जैसे मैंने ये केस सॉल्व किया है, इसका मैं अपना एक्सपीरियंस वहां पर लिख दूंगा कि ये प्रॉब्लम आती है, ये सिचुएशन होती है, अगर आपके पास भी प्रॉब्लम आती है तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियो तो आप देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियो नहीं भी देखते हैं, उसका भी सॉल्यूशन वहां जाता है। जो पेड केस स्टडी होता है हमारा, उसका भी सॉल्यूशन हम वहां लिखते हैं। प्लस जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो अगर वहाँ क्वारीज कर रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है और इसका क्या सॉल्यूशन होगा, या ये सारी सीक्वेंस हमने चेक करी है, इसके बाद क्या चेक करनी है, वहाँ फिर हम लोग जवाब देते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिसने हमारा कंप्लीट कोर्स किया है। वहाँ हम उनको ऐड नहीं करते हैं जिसने हमसे एक सेक्शन लिया है या 2 सेक्शन लिया है। जो कंप्लीट कोर्स लेंगे हमसे, उसी को हम उस ग्रुप में ऐड करेंगे और उसको सपोर्ट मिलता रहेगा। जो भी सपोर्ट हो सकता है, बोर्ड व्यू, स्कीमेटिक और केस स्टडी सपोर्ट, वो वहाँ हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर आपको भी रिक्वायरमेंट है हमसे ट्रेनिंग कोर्स लेने की तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपकी कोई भी क्वारीज है या कोई भी क्वेश्चन है आपके लैपटॉप ट्रेनिंग के रिगार्डिंग या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप इसे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप बहुत दिनों से हमारे वीडियो को सिर्फ वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।